नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नए वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हाल ही में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आपस में गुत्थम गुत्ता और मारपीट के जो हालात देखने को मिले, उससे एक बार ये फिर जाहिर हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडरों के बीच आपस में जो पावर सेंटर बने हुए हैं, जो गुटबाजी बनी हुई है, उसका बुरा असर ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉक और जिला स्तर पर भी गुटबाजी की जो गतिविधियां वो अभी दूर नहीं हुई है। इन गुटबाजी की गतिविधियों के चलते ही इस तरह की घटनाएं, इस तरह का गतिरोध सांगानेर में देखने को मिला। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पावर सेंटर राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों की कांग्रेस पार्टी की इकाइयों में बने हुए हैं, क्योंकि वजह यही है कि दिल्ली में भी इस समय 3 बड़े पावर सेंटर बने हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब दिल्ली में 3 अलग अलग पावर सेंटर बने हुए हैं, तो इन जो दिल्ली में जो बड़े पावर सेंटर बने हुए हैं उनका सीधा असर राज्यों की इकाइयों पर पड़ता है। राज्यों की इकाइयों से जुड़े बड़े लीडर भी आपस में इन तीनों पावर सेंटरों में बढ़ जाते हैं, और जब राज्यों की इकाई से जुड़े बड़े लीडरों में जब पावर सेंटर बन जाते हैं, बड़े लीडर जब अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, तो उनका बुरा असर ब्लॉक और जिला स्तर पर बैठे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता है, जिसकी वजह से पार्टी की गुटबाजी दूर होती नहीं, पार्टी में टकराव बने रहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहते हैं। फिलहाल सांगानेर में विनय प्रताप सिंह भोपर और पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच आपस में जो राजनीतिक जो लड़ाई देखने को मिली, उसमें राजनीतिक हलकों में और कांग्रेस पार्टी में यही चर्चा है कि विनय प्रताप सिंह भोपर और पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। विनय प्रताप सिंह भोपर पुष्पेंद्र भारद्वाज की तुलना में जूनियर हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्तमान में सचिव हैं, पर्यावरण प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा सांगानेर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी हालांकि वे चुनाव हार गए थे, लेकिन अभी चुनाव हारने के बाद भी वे पूरी मुस्तैदी के साथ सांगानेर क्षेत्र में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच विनय प्रताप सिंह भोपर और पुष्पेंद्र भारद्वाज के बीच विगत 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो नेता आपस में अच्छी ट्यूनिंग के साथ साथ चल रहे थे, विनय प्रताप सिंह भोपर ने पुष्पेंद्र भारद्वाज के विधानसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन अभी 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि पुष्पेंद्र भारद्वाज और विनय प्रताप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि राजनीतिक हलकों में भी ये चर्चा है और कांग्रेस पार्टी के लोगों में भी ये चर्चा है कि विनय प्रताप सिंह भोपर भी अब यहाँ से सांगानेर से टिकट की दावेदारी पेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि पुष्पेंद्र भारद्वाज को एक बार फिर से यहाँ से टिकट मिल सकता है, क्योंकि पुष्पेंद्र भारद्वाज की जो गतिविधियाँ हैं 15 साल से सांगानेर क्षेत्र में, उससे कांग्रेस हाईकमान भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। यहाँ पे चाहे अविनाश पांडे प्रभारी बनकर आए हों, चाहे अजय माकन आए हों, सबने पुष्पेंद्र भारद्वाज की कार्य कुशलता को जाना है, उनके राजनीतिक कुशलता को समझा है। उन्होंने जो पार्टी के लिए जो काम करके दिखाया है बखूबी से, उससे वे काफ़ी प्रभावित हैं। और अब वे जिस तरह से चुनाव हारने के बाद भी लगातार दुगने उत्साह के साथ सांगानेर क्षेत्र में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये सारे कामकाज जो दिल्ली में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनके निगाहों में है। इसलिए विनय प्रताप सिंह भोपर को शायद ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके मुकाबले पुष्पेंद्र भारद्वाज को पार्टी ज़्यादा तवज्जो दे सकती है। इसलिए वे खुद को स्थापित करने के लिए बिना बुलाए, ऐसे कांग्रेस पार्टी के लोगों में चर्चा है कि विनय प्रताप सिंह भोपर को सांगानेर ब्लॉक स्तर की मीटिंग में उन्हें बुलाया नहीं गया था, क्योंकि वे मानसरोवर ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। बिना बुलाए वे मीटिंग में पहुँचे, जिसकी वजह से ये सारे हालात देखने को मिले। फिलहाल विनय प्रताप सिंह सचिन पायलट के समर्थक बताए जा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट एक बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं। वे खुद भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी में पैदा हों, और पुष्पेंद्र भारद्वाज से भी सचिन पायलट काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इसलिए सचिन पायलट
का अगर विनय प्रताप सिंह को ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट का अगर उन्हें आशीर्वाद मिल सकता है आने वाले चुनावों में, इसीलिए उन्होंने खुद को सांगानेर में स्थापित करने के लिए या अपने टिकट की दावेदारी को मजबूत करने के लिए उन्होंने सांगानेर की ब्लॉक मीटिंग में जाकर खुद का वजूद कायम करने की कोशिश की। तो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्हें ये पसंद नहीं आया और यही एक बड़ा झगड़े का कारण बनी। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये जो सारा जो गतिरोध की स्थिति आगे जो प्रदेश स्तर पर जो बड़े लीडर विराजमान हैं और उनके बीच में जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, उसी का परिणाम है कि ये यहाँ पर जो ब्लॉक और जिला स्तर पर जो पार्टी के नेता बैठे हुए हैं उनमें भी आपस में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल सांगानेर में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल से जीत का मुंह नहीं देखा है, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है कि सांगानेर में पुष्पेंद्र भारद्वाज की जो तैयारियां हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सांगानेर में कांग्रेस पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है कांग्रेस हाईकमान पुष्पेंद्र भारद्वाज को फिर से चुनाव मैदान में उतार दें, लेकिन यहाँ पर जो विनय प्रताप सिंह भोपर हैं वे भी अपनी पूरी दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं और शायद यही एक बड़ा झगड़े का कारण भी बनी। वे पुष्पेंद्र भारद्वाज को अपना प्रतिद्वंदी समझे हुए हैं, लेकिन अब टिकट मांगने का हक सबको है। विनय प्रताप सिंह भोपर भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी टिकट मांगने का हक है और भी बहुत से नेता होंगे जो आगे चलकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए सभी कांग्रेस जनों को। हालांकि ऐसी कोई सी भी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसमें एक सीट पर बहुत से दावेदार होते हैं और अगर किसी पार्टी टिकट सिर्फ एक ही व्यक्ति को देती है, लेकिन मैंने ये देखा है भारतीय जनता पार्टी में चाहे पहले कितना ही टकराव के हालात हों टिकट वितरण से पहले, लेकिन अगर पार्टी किसी को टिकट फाइनल कर देती है तो फिर सभी चुनावों के दौरान सभी पार्टी के नेता एकजुट हो जाते हैं। ख़ास तौर से जयपुर में, मैंने जयपुर की बात करता हूँ, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो अनुभव मुझे देखने को मिला है जयपुर में, चाहे आप टिकट वितरण के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को में चाहे कितना ही गतिरोध हो, लेकिन अगर पार्टी जयपुर में किसी को टिकट फाइनल कर देती है तो फिर उसके बाद में सभी पार्टी के नेता जो टिकट के जो दावेदार जो जिन्हें टिकट नहीं मिला वे भी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पूरी ताकत से जुट जाते हैं, जिसकी वजह से भाजपा को सफलता भी मिलती है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह इस तरह का अनुसरण करके उदाहरण पेश करना चाहिए कि पार्टी टिकट देगी सिर्फ एक ही व्यक्ति को, लेकिन अगर पार्टी किसी एक व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना देती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की तरह जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक समन्वय तालमेल बनाते हुए पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में पूरी ताकत से खड़ा हो जाना चाहिए, तभी पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का एक जो बड़ा मोटा कारण यही है कि तालमेल नहीं बन पा रहा। उसका मोटा कारण यही है कि जो बड़े पावर सेंटर हैं राजस्थान में इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दो बड़े पावर सेंटर बने हुए हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सफलता हासिल करनी है तो इन दोनों पावर सेंटरों को एक पावर सेंटर होना होगा, ताकि ब्लॉक और जिला स्तर पर जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी आपस में तालमेल और समन्वय की भावना पैदा हो। और अगर ब्लॉक और जिला स्तर पर और बूथ स्तर पर अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उसकी जीत की राह काफ़ी हद तक आसान हो सकती है। अन्यथा अगर आप बड़े लीडरों के बीच तालमेल और समन्वय नहीं बनेगा, आप खुद अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एक दूसरे के वर्चस्व को मिटाने में आमादा हो जाओगे, तो कांग्रेस पार्टी का बंटाढार बिल्कुल पूरी तरह से निश्चित है। नमस्कार दोस्तों।